रूबी, रूबी, उठ, माँ को भी जगा दे, भोर हो गई है। माँ उठो। बाबूजी, आपको ये काम अभी करना था? अभी के अभी कोयला नहीं तोड़ा तो रूबी चाय बनाएगी कैसे? सबको तो नींद से उठते ही चाय चाहिए ना। ठीक है, धीरे धीरे तोड़िए। धीरे धीरे तोड़ने का काम तुम लोग जितना बढ़िया करती हो, मैं उतना बढ़िया नहीं कर पाऊंगा बहू। आप कहना क्या चाहते हैं? पिछले 3 सालों में तुम 3 बहुओं ने मिलकर मेरे सुख भरे संसार को जैसे तोड़ कर रख दिया है, मुझे तो उसकी भनक तक नहीं लगी। और जब पता चला तो मैंने देखा कि मैं, शोभा और रूबी, हम तीनों ही पता नहीं कब इस घर के नौकर नौकरानी बन गए हैं। क्या कहा? हमने आपका घर तोड़ा? इतनी जोर से चिल्लाओ मत बहू। कोयला तोड़ने की आवाज से जैसे तुम्हारी नींद खुल गई, तुम्हारे चिल्लाने की आवाज से सब उठ जाएंगे। क्या? आपका हिम्मत तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। रुकिए। क्या बात है बड़ी बहू, सुबह सुबह चिल्ला क्यों रही हो? क्या आपको भी लग रहा है मैं चिल्ला रही हूँ? अभी तो सिर्फ हम कह रहे हैं, बाद में मोहल्ले वाले भी कहेंगे। रुको, तुम्हें भी मैं मजा चखाऊंगी। मजा चखाओगी? हाँ, देखती जाओ। अब और क्या दिखाना बाकी रह गया भाभी? जिनके 3-3 कमाने वाले बेटे हैं, उस बाप को सुबह 4 बजे उठकर चाय बनाने के लिए कोयले तोड़ने पड़ रहे हैं। इससे ज्यादा तुम और क्या मजा चखा सकती हो? ठीक है, मैं भी देखूंगी। हथौड़ा तो अभी कोयले पे पड़ रहा है, वहीं हथौड़े से तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। देखती जाओ क्या करती हूँ मैं। ए, उठो, अभी उठो तुम। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे बाबूजी की इतनी हिम्मत? कहते हैं हम 3 बहुओं ने मिलकर उनका घर तोड़ दिया। ऐसी झूठी बात बाबूजी कैसे बोल सकते हैं? अच्छा तुम ही बताओ। मैं चिल्लाती हूँ। ये किसने बोला? तुम्हारी माँ, बाबूजी, बहन ने मिलकर मुझ पर इल्जाम लगाया है। नहीं, ये उन्होंने सही नहीं कहा। सही नहीं कहा तो तुम अभी तक यहाँ पे ऐसे बैठे क्यों हो? तो तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? तुम्हें इसी वक्त इसका जवाब देना होगा। तुम्हारे बाबूजी को सबके सामने मुझसे माफी मांगनी होगी। बाबूजी तुमसे माफी मांगेंगे? हाँ, मांगनी पड़ेगी। अब शादी से पहले मैंने वादा किया था तुम जो कहोगी वही करूंगा। सही गलत का फैसला किए बगैर अब तक मानता भी आया हूं, लेकिन बेटा होकर मैं बाबूजी से ये बात कैसे कहूं? कह दीजिए पापा, नहीं तो उस दिन की तरह माँ तुम्हें फिर से मारेगी। ए, तू चुप कर। सुनो, आज अगर तुम्हारे बाबूजी ने मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं टोटोन को लेके अपने मायके चली जाऊंगी। लेकिन तुम कोई लेकिन वेकिन नहीं। चलो चलो, तुम मेरे साथ चलो। आता हूं।
क्या हुआ विक्रम? इतनी सुबह सुबह उठ गया? अभी तक तो चाय नहीं बनी, अभी तक तो चूल्हा भी नहीं जला। चूल्हा जलाने का वक्त है आप लोगों के पास? नींद से उठते ही मेरे घर में आग लगा दिया। हम क्यों आग लगाएंगे भला? 10 साल पहले तुम जो टूटा हुआ स्टोव लेकर आए थे वही काफी है। 10 साल पहले टूटा हुआ स्टोव? क्यों, दिखाई नहीं तेरा? देखो बगल में ही तो जल रहा है। क्या कहा? मैं एक टूटी हुई स्टोव हूँ? और नहीं तो क्या। रूबी तू चुप कर बेटा। बात क्या है दीदी? रीता और देवर जी को बुला, सबके सामने फैसला होगा। अरे क्या हुआ ये तो बताइए। उनको बुला तो पहले। ठीक है। रीता, रीता, अरे बाहर आ। आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रूबी चुप करेगी तू? सुबह सुबह ये क्या लगा रखा है? ये घर है कि मच्छी बाजार? सुनो, बाबूजी का कहना है कि हम 3 बहुओं ने मिलकर उनका घर तोड़ दिया है। हाय हाय, अब हमने क्या कर दिया? इतना बड़ा झूठ सुनने के बाद भी आप चुप कैसे बैठी हैं? मैं भला क्यों कहूँ? उनके बेटे हैं ना, जो बोलना है वही बोलेंगे आप। बाबूजी आप बोल रहे हैं कि आपकी बहुओं ने आपका परिवार तोड़ दिया? एक छोटी सी बात को लेकर सारे परिवार की नींद जो सुबह सुबह उड़ा सकती है, वो तोड़ने का काम कितना अच्छा जानती है। ये क्या मुझे अपने मुंह से बताना पड़ेगा? सुना ना सबने? तुम लोगों ने सुनी इनकी बातें? भैया ऐसी बात पे आप चुप नहीं रह सकते। चुप क्यों रहेंगे? आज इन्हें बोलना ही पड़ेगा। इसी वक्त अगर बाबूजी मुझसे माफी नहीं मांगते तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। क्या बाबूजी तुमसे माफी मांगेंगे? हाँ, मांगनी पड़ेगी। तुम लोगों की हिम्मत तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है भाभी। जो मन में आ रहा है बोले जा रही हो। रूबी तू चुप करेगी? आज तक तो चुपचाप ही थी ना, कुछ कहा इनसे कभी? आज इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि आपको माफी मांगने को कह रही है। हाँ मैं माफी मांगूंगा। आप माफी मांगेंगे? हाँ, मेरी दुनिया तो उजड़ ही चुकी है। मेरे माफी मांगने से अगर बड़ी बहू का संसार बसे, मैं जरूर माफी मांगूंगा। दिन रात मेहनत करने के बाद सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए क्या अब तुम अपनी बहू से माफी मांगोगे? हाँ, वे लोग जब छोटे छोटे थे, पैसे नहीं कमाते थे और मैं नौकरी करता था, तब वे लोग गलती करते थे तो मुझसे माफी मांगते थे। आज मैं काम नहीं करता हूँ, बेटी और पत्नी के साथ उनके सर पे सवार हूँ। आज मैं अगर गलती करूँ, मुझे उनसे माफी मांगनी ही चाहिए, है ना? बड़ी बहू, कैसे मांगू मैं तुमसे माफी? मेरे बेटे जब गलती किया करते थे तो वो या तो मेरे पैर पकड़कर माफी मांगते थे या फिर अपने कान पकड़कर माफी मांगते थे। अब तुम बताओ, मैं किस तरह से माफी मांगू? तुम्हारे पैर पकड़ लूं या कि अपने कान पकड़ लूं? बोलो तुम ही बताओ। नहीं बहू रानी, तुम किसी किस्म का संकोच न करो। तुम इस घर की बड़ी बहू हो। इस घर के नौकर के रूप में मुझे हमेशा तुम्हें खुशी रखना चाहिए। बाबूजी, ठीक है, अभी के लिए माफ किया, मगर अगली बार से जुबान संभाल के। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चलो सब। रूबी, जा सबको जाकर चाय पिला दे।